Hello everyone, welcome back to my channel. So in this channel you will get every information regarding the life science examination, especially CSIR NET, DBT, ICMR or GATE and all the other examination. So today we are going to see what is the main difference between revise and recall. So for qualifying the exam आप revise करें या recall या फिर दोनों को एक साथ कैसे करें. So in this video I will try to clear all the doubts regarding revise and recall. सो फर्स्ट हम देखेंगे रिवाइज. सो रिवाइज क्या होता है. सो बेसिकली फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ रिवाइज, सपोज हम एक टॉपिक लेते हैं ग्लाइकोलिसिस. तो आपने ग्लाइकोलिसिस लिया, आपने उसको बुक से रीड किया और आप उसके क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे. सो यू विल प्रिपेयर नोट्स ऑफ द टॉपिक ग्लाइकोलिसिस. बट जब आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सो नेक्स्ट डे यू हैव टू रिवाइज दैट टॉपिक. सो आप उस टॉपिक को कैसे रिवाइज करेंगे, अपनी नोटबुक खोलने के बाद आप उस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे. ग्लाइकोलिसिस में क्या पाथवे है, कहाँ से क्या हमारा एंड प्रोडक्ट रहता है, क्या हमारी एंजाइम्स इन्वॉल्व है, कौन सी जीन्स इन्वॉल्व है, एटीपी अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एएमपी अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम उसे नोटबुक में मेंशन करेंगे. तो वो है हमारा कि हमने कोई टॉपिक लिया और हम उसे रिवाइज कर रहे हैं. तो रिवाइज और रिकॉलिंग में जो मेन डिफरेंस रहता है, रिवाइज हमेशा कॉपी से देख के किया जाता है और रिकॉल हमेशा अकेले में कॉपी को क्लोज बंद करके किया जाता है. सो यू हैव स्टडीड ग्लाइकोलिसिस नाउ, आपने उसके नोट्स बना लिए हैं. तो अब आप उसे रिवाइज करेंगे नेक्स्ट डे या फिर कुछ दिनों बाद आप उसे रिवाइज करेंगे. सो रिकॉलिंग नाउ, तो आपने रिवाइज कर लिया. अब हम देखेंगे कि रिकॉलिंग क्या होती है. तो ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट करने के बाद आपने उसे रिवाइज भी कर लिया और पूरे नोट्स भी बना लिए, बट अब हमें रिकॉलिंग करनी है. सो रिकॉलिंग क्या होगा, जब भी आप अकेले बैठे होंगे, सपोज आपने ग्लाइकोलिसिस को रिवाइज किया, नेक्स्ट टाइम 1 और 2-3 आवर्स के बीच या कुछ टाइम के बाद आप जब अकेले बैठे हैं, तो आपने अपनी कॉपी क्लोज करनी है और आपने रिकॉल करने की कोशिश करनी है. मीन्स आपने ग्लाइकोलिसिस में जो भी पढ़ा था, क्या आपको पूरा पाथवे याद है, क्या उसके एंजाइम स्टेप वाइज याद है, क्या एंड प्रोडक्ट बढ़ रहा था, क्या भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे, क्या वो सब चीज़ें आपको याद हैं, दैट इज़ रिकॉलिंग. सो रिवाइज इज़ मेनली जो हम कॉपी खोल के करते हैं या फिर अपने नोट्स को देख के करते हैं. एंड रिकॉलिंग जब हम अपने माइंड में क्या क्या स्टोर्ड है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसे हम रिकॉलिंग कहते हैं. तो इन सिमिलरली आप कोई डेवलपमेंटल बायोलॉजी का लाइक आप ड्रोसोफिला को ले लीजिए. आपने ड्रोसोफिला को कम्प्लीटली पढ़ा, उसके नोट्स बनाए कि होम्योटिक सेलेक्टर जीन होते हैं, मैटरनल जीन्स होते हैं, गैप जीन्स होते हैं, सारे जीन, सारा पाथवे, उसका डेवलपमेंट सब कुछ पढ़ा. ये आपने नोट्स बनाए. उसके बाद उन नोट्स को देख के आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया. देन यू हैव टू ट्राई टू रिकॉल इट. मीन्स विदाउट रिकॉलिंग रिवाइज इज़ इनफेक्टिव. जब तक आप रिकॉलिंग नहीं करेंगे, रिकॉल नहीं हो पाएगा आपको, तब तक रिवीजन इनफेक्टिव है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जब एग्जाम में जाना है, तो आपको रिकॉल करना है. जो भी आपकी नॉलेज है उसको रिकॉल करके उसको अप्लाई करना है. सो रिकॉलिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जैसे रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रिकॉलिंग भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको दोनों पे ही फोकस करना है, दोनों को ही कंबाइन लेके चलना है. सो फर्स्ट यू जस्ट स्टडी एनी टॉपिक, आप उसके नोट्स बनाइए. देन यू ट्राई टू रिवाइज इट. रिवाइज हमेशा कॉपी से देख के किया जाता है. देन आपने जब उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया, आपको समझ आ गया, देन यू ट्राई टू रिकॉल इट. और जब आप उस टॉपिक को रिकॉल भी कर लेंगे, उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए. सो फॉर गेटिंग एनी एग्ज़ाम, for getting successful in any exam, you have to combine both revise and recall. Without recalling, revision is incomplete. So first आपको revise करना है उसे multiple time, then you have to recall. आप अकेले में बैठिए, उस टॉपिक को recall करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था. then only you will be able to apply that knowledge in the examination hall. और similarly आपको हर यूनिट को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद उसका रिविज़न करना है और देन उसे रिकॉल करना है कि उस यूनिट में आपने किस किस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा था. जैसे ग्लाइकोलिसिस है, तो उसमें कहाँ से लाइक स्टार्टिंग होती है और क्या एंड प्रोडक्ट बनता है. सो आपको ईच एंड एवरी स्टेप को रिमेंबर रखना है. जैसे ग्लाइकोलिसिस है, उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, देन फ्रक्टोज 1,6 ग्रिस फॉस्फेट बनता है, देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन उसके बाद वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, देन 1,3 BPG बनता है, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड देन एंड ऑफ द पायरुवेट एंड प्रोडक्ट. नाउ यू हैव टू रिमेंबर द लाइक एंजाइम्स की. पहली एंजाइम जो है फर्स्ट
क्रॉस पाथवे में हेक्सोकाइनेज है, देन फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज है, देन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का क्या, उसमें एटीपी और एटीपी का उसका इनहिबिटर कौन होता है, उसको प्रमोट कौन करता है। देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है, कौन सा स्टेप है जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। सो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसको रिकॉल करना है, अपने माइंड में स्टोर करना है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी यूनिट, फर्स्ट you try to make your notes, then you try to revise it, then you make a crisp note, and then you try to recall the whole topic in your mind so that you can apply the knowledge in the examination hall. Hope you understand the difference between the revise and recall. So if you have any doubts still about the revise and recall, you can let me know in the comment section. And if you like this video, and if you find this video helpful, so please subscribe to my channel. Thank you very much.